पर नरेश सिरोही, ये जो वादा खिलाफी है या वादे पूरा ना करना, ये एक लगातार सिलसिला चलता आ रहा है कि, और मौजूदा सरकार से भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। 2011 में चिट्ठी लिखी गई थी मनमोहन सिंह को, इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता। स्वामीनाथन आयोग को हम लागू करेंगे। सरकार बनी 2014 में, 2015 में 8 फरवरी, मुझे तारीख भी ध्यान है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उस वक्त के मनिंदर सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं जी ये C2+50 लागू हो गया तो देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर 2018 में राजनाथ सिंह, तब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा एमएसपी लागू करेंगे। फिर उस पर अल्टा पल्टी हो गई। फिर किसान आंदोलन भी आ गया, उसे प्रभावी बनाने की भी बात हुई। ये दरअसल सही तस्वीर कब सामने आएगी? मेहनत की माकूल कीमत कभी मिलेगी, या ये एक मृग तृष्णा है, किसान उसे चेज करता रहे? देखिए संदीप जी, बहुत मैं आपको एकदम विनम्रता के साथ कहता हूं, और केसी त्यागी जी को बड़े भाई हैं हमारे, सुना मैंने, और मैं इस पार्टी से हूं जिसमें 25 साल मैंने अपने दिए। लेकिन जहां तक बात है, मैं आज त्यागी जी की बात सुन के थोड़ा सा निराश हूं। 12 कमेटी आई, जितने आयोग आए, सब ने अपनी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में दी है, और ये तय है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। सब रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, मोटा मोटी सब ने ये सिफारिश की है। लेकिन एक गांव में कहावत है कि पंचों की बात सर माथे पतलाना वहीं पड़ेगा। तो पंच चाहे कांग्रेस के रहे हो, पंच चाहे बीजेपी के रहे हो, जनता दल के हो जिसमें केसी त्यागी जी भी थे, जितने भी थे, पतलाना वहीं का वहीं है। रिपोर्ट बहुत सारी आई, लेकिन किसान को एमएसपी देने के लिए कोई भी सरकार ने पहल नहीं की। पहली बात, कांग्रेस का यह धन्यवाद है कि उसने एमएसपी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो तय किया, लेकिन उसमें भी बाहरी झोल था। वो भी जो उसमें भी जो सापेक्ष मूल्य नीति के हिसाब से रेट तय होने चाहिए थे वो नहीं हुए, लेकिन जो भी हुए वो भी किसान को नहीं मिले। मैं अभी आपको दो बातें और आपकी इजाजत से नरेश जी, आपकी इजाजत से 2 बातें और यहां दर्शकों को बता दूं। एक तो देवेंद्र शर्मा का जिक्र आया है, उन्होंने एक स्टडी की 1970 से 2015, 45 साल के वाकये में जो ये पूरा का पूरा वक्त था, एक टीचर, एक प्रोफेसर की भी तनख्वाह 175 गुना हो गई, लेकिन किसान की जो आमदनी थी वो सिर्फ 21 गुना बढ़ी। और 2000 से 2016 के बीच OECD बाजार की पैरोकारी करने वाला संगठन है, बाजारवाद के हवाले हो जाए कृषि भी, उसका आकलन था कि 45 लाख करोड़ का भारतीय किसान को नुकसान हुआ, क्योंकि एमएसपी पर उसकी खरीदी ही नहीं हुई। लेकिन संदीप जी, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं, उसको जोड़ लीजिए, उदाहरण के साथ जोड़ना चाहता हूं। जो लोग सुन रहे हैं वो उसकी जांच करा ले, सरकार जांच करा ले। बुंदेलखंड के ललितपुर में हमारा जो देश है अभी वो खाद्यान्न तेलों का आयात करता है, 70% हम आयात करते हैं। मूंगफली का रेट है 6783 रुपए। ललितपुर में मंगल सिंह किसान है, उसने मुझे बताया कि वहां 3500 से लेके 4000 तक मूंगफली खरीदी गई है, जबकि नेफेड के सेंटर वहां लगे हुए हैं। जो क्रियान्वयन की पार्टी है, जो उसमें विसंगतियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात, एक प्रेम सिंह है बांदा के, बहुत वेल नोन किसान है, उनका जहां बाग है उसमें गेहूं दिखा के बैंक ने फसल बीमा उनका पर्चा काट दिया। तो ये जो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं ये थोड़ी नहीं है, बहुत है। नहीं, सीधे एमएसपी, आप एमएसपी को देखिए ना। एक चीज यहां पर नरेश भाई, और आप ये आंकड़े हमसे बेहतर समझते हैं, एमएसपी पर खर्च 2019-20 में 2 करोड़ 68 लाख रुपए हुआ, और 2023-24 5 साल बाद 2 करोड़ 63 लाख कम हो गया। और लाभार्थी जो 2 करोड़ 15 लाख थे वो घटकर 1 करोड़ 52 लाख रह गए। 1 करोड़ 52 लाख किसान, भाई सरकारी मानती है 10-12 करोड़ तो है ना, किसान सम्मान निधि देती है, तो सिर्फ 1.5 करोड़ किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिन
संदीप जी, मेरा कहना है कि जिनको भी मिल रहा है लाभ ना, उनको भी पूरा नहीं मिल रहा है। हाँ। एमएसपी से नीचे खरीद के बहुत सारा व्यापारी वर्ग है जो उसको उन्हीं सेंटरों पे, नेफेड के सेंटरों पे उन्होंने जाके मूंगफली तुलवाई है 3500 और 4000 में लेके। मैं कुछ आंकड़े और दे दूं, और तो सुरेंद्र जिनको आप राजपूत खरीद आपको बता बीच रहे में हैं, मैंने उसमें भी इसीलिए रोका था, मैं तस्दीक चाह रहा था नरेश सिरोही से कि 2014 के बाद क्या हुआ। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है 4892 रुपए, महाराष्ट्र में 3800 रुपए पर बिकता घूम रहा है सोयाबीन। कपास का दाम है 7121 रुपए, तेलंगाना में ये 6400 रुपए पर बिक रहा है। बाजरा 2625 रुपए क्विंटल है न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2000 रुपए में राजस्थान में बिक रहा है, हरियाणा में तो 1700 और 1800 रुपए में बिक रहा है। गुणी प्रकाश, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं ना? आप हरियाणा और राजस्थान दोनों बाजरा के दाम तो आप मुझसे बेहतर वाकिफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? तो ये हालत क्या, ये सरकार को क्या जानकारी नहीं है सुरेंद्र राजपूत? सरकार को मालूम तो होता है ना, जानकर अनजान बना जा रहा है क्या? सरकार को सारी जानकारी है। सरकार कहती है कि हमें वोट मिल रहा है, वर्तमान सरकार तो, और पुरानी सरकारों को, फिर मैंने कहा कि पुरानी सरकारों ने अपने जो कर्म थे उसको दंड मिला और लोगों ने क्या नाम सत्ता से हटाया। लेकिन वर्तमान सरकार के साथ जो सबसे बड़ी अच्छाई कह लो, बुराई कह लो, या उसकी मजबूती कह लो, उसे पता है कि किसान धर्म के नाम पर जा रहा है, लोग धर्म के नाम पर वोट दे रहे, किसानी के नाम पर वोट नहीं दे रहे। पिंटू बाबा हमारे दर्शक हैं, सुरेंद्र जो आपकी बात है उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। पिंटू बाबा क्या कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। नेताओं की नजर में किसान केवल एक वोटर होता है, इसलिए उनके हालात से किसी को कुछ लेना देना नहीं। वो जात पात में बट गया, वोट ले ली, बात खत्म। जी जी, तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। और उसके आगे क्या होता है ना सर, सबसे बड़ी चीज जो आती है उसके आगे की है। उसके आगे होता है कि इन्होंने वोट ले लिया, सब किसान सम्मान निधि की बात कर ली, आपके मीडिया, नोएडा के मीडिया चैनलों ने हो कर दिया, जय मोदी कर दिया, जय क्या नाम आपका उग्र राष्ट्रवाद कर दिया। और उसके बाद सारे मीडिया ने मिलाकर के, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पहले कह दूं, तो सारे मीडिया ने मिलाकर के ऐसी छवि उत्पन्न कर दी कि लोग असली मुद्दों को भूल गए। अब ये चुनावी बात जो आई, एक मिनट सुरेंद्र, जो आपने चुनावी बात की है, मुकुल है हमारे दर्शक नोएडा वासी, वो कह रहे हैं पंजाब में जब भी चुनाव होगा, अब देखिए उनकी बात, तभी उनकी मांगों को सुना जाएगा। किसान, आम जनता आदि सब राजनीतिक लाभ हानि के विषय हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।